नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा है सभी स्वस्थ होंगे। कोर्ट केस अपडेट क्या है ये आप सभी लोग लगभग जानते ही होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें कि न्यायालय की साइट पर जब आप जाएंगे, इलाहाबाद की साइट पर, तो वहाँ पर आपका जो केस नंबर है उसको डालने के बाद वहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि आपका केस फिक्स टाइम के बाद लिस्टेड होगा। यानी कि जो सूचना आ रही थी कि 6 हफ्तों के बाद ही अब केस लिस्टेड होगा, तो वो संभवतः सही है। ठीक है, और इसका प्रमाण आपको आज शाम तक या कल सुबह तक मिल ही जाएगा। तो ये रही आपकी कोर्ट केस से संबंधित सूचना। अगली बात यह है कि रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद बच्चों में संशय बना हुआ है कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो ये संशय पहले भी बना था, अब भी बना है और बाद तक बना ही रहेगा, क्योंकि कट ऑफ डिसाइड करना अब किसी यूट्यूबर के बस में नहीं रहा और ना ही किसी व्यक्ति विशेष के बस में है कि वो आपकी कट ऑफ बता दे। जो पेच हैं भी वो भी और जो नहीं हैं वो भी। लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग मुद्दे हैं। उन सब चीज़ों को देखते हुए जो संभावित कट ऑफ पहले बताई जा रही थी उसमें बस +2 होने का आंकड़ा ही सामने आ रहा है। और मेरा तो ये मानना है कि आप लोग कट ऑफ सोचना बंद कर दें, क्योंकि कट ऑफ अगर सोचते रहेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति जो 80 नंबर लाया है वो भी अपने आप को कट ऑफ के बाहर ही महसूस कर रहा है अब, क्योंकि केस भी आपका आगे लंबा लग गया है। आयोग भी थोड़ा सुस्त दिखाई दे रहा है, हालांकि रिवाइज्ड आंसर की दे दी है और विभिन्न प्रकार के चैनलों के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि आपका रिजल्ट मार्च में आ जाएगा। लेकिन कितना सच है कितना झूठ है ये रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि संगठित होना ज़रूरी है, एकता में शक्ति होती है, मगर जो वर्तमान मुद्दे हैं वो संगठन को लेकर के ना हैं, बल्कि अब अलग अलग मुद्दे लोगों के हो गए हैं। ये मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं 4-5 गुटों में बंट गए हैं और सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समाधान कोई व्यक्ति विशेष कर भी नहीं सकता है, क्योंकि जो भी समस्याएं भर्ती से संबंधित हैं उनका समाधान आयोग द्वारा रिजल्ट जारी होने के बाद ही हो पाएगा। रिजल्ट जारी हो जाने के बाद आपकी जो प्रक्रिया है वो बढ़ेगी आगे, और अगर डीबी करा ली जाती है उसके बाद भी आपकी समस्याएं वैसे ही बरकरार रहेंगी, क्योंकि कुछ लोग तो डीबी कट ऑफ आने पर बाहर हो जाएंगे तो उनकी समस्या वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो लोग डीबी कराएंगे या डीबी के लिए जिनको बुलाया जाएगा उनकी समस्याएं ख़त्म तब तक नहीं होंगी जब तक फाइनल रिजल्ट यानी सिलेक्शन वाला रिजल्ट जारी नहीं हो जाएगा। तो सभी को धैर्य और साहस बनाए रखने की ज़रूरत है, जो आप लोग बना नहीं रहे हैं। रिजल्ट के मुद्दे से हट करके विभिन्न प्रकार के मुद्दे उठ रहे हैं जिनका कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि संबंधित आयोग भर्ती की जो प्रक्रिया होती है, उनकी निर्धारित प्रक्रिया है, उसको फॉलो करते हुए आपकी भर्ती को संपन्न कराएगा। कोर्ट में जो मामला फंसा हुआ है, पहले भी वो मार्ग का रोड़ा था और अब तो और ज़्यादा हो गया है। अभी तक तो ये उम्मीद थी कि जल्द ही हमारे केस की सुनवाई होगी और केस डिस्पोज्ड हो जाएगा, मगर ऐसा होता दिखाई नहीं देता है। मैं वीडियो नहीं बनाती क्योंकि मेरे निजी जीवन में भी अचानक से मैं विषम परिस्थितियों में फंस गई हूँ और आज भी मैं घर पर नहीं हूँ, बाहर हूँ, और कुछ लोगों को सूचना भी है कि मैं कहाँ हूँ। तो मैं अपनी जो भी मेरी निजी समस्याएं हैं उनसे लड़ रही हूँ और जल्द ही मुझे उम्मीद है कि ईश्वर मुझे इन समस्याओं से बाहर निकालेगा और मैं इस भर्ती के लिए अपना जो भी प्रयास है वो कर पाऊँगी और योगदान दे पाऊँगी। तब तक मैं यही चाहूँगी कि आप सभी लोग संगठित रहें और आपस में जो भी आपकी समस्याएं बन गई हैं उनका सल्यूशन मिलकर ढूंढने का प्रयास करें। अलग अलग ग्रुपों में ना बटें, क्योंकि अगर आप एक रहेंगे, संगठित रहेंगे, तो जो हमारा धरना होना है अगली डेट में, डेट आपको पता ही है, तो वहाँ पर हम लोग संगठित होकर पहुँचेंगे और समस्या का समाधान ढूंढेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं इससे ज़्यादा और समय आपको नहीं दे सकती हूँ। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, मेरा विनम्र निवेदन है। और जल्द ही
अपनी समस्याओं से जूझने के बाद आपसे फिर चर्चा करने के लिए उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।